गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है सैटरडे का। टाइम हो रहे हैं ठीक 8 o'clock। तो मैं जा रही हूँ, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है आज। और पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपने ससुराल में। और यहाँ पे मम्मी जी का बेड ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो वो कब से बोल रही थी कि ये साफ़ करवा दे, क्योंकि वो अकेले कर नहीं पाती है ना, कर नहीं पाती है कि वो करती ही नहीं है। अब एजिड भी काफ़ी हो गई है ना, तो उनसे साफ़ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला वंशिता मेरा ये साफ़ करा दे, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज सोचा बच्चे भी वहीं हैं, तो मैं पेरेंट्स मीटिंग करने के बाद ना सीधे यहाँ पर आ गई थी। तो आते के साथ ही सबसे पहले ना मैंने कपड़े चेंज करके मैंने सोचा यही काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पास और भी काम है, हो सकता है मुझे जाना पड़े। तो मैंने सोचा जब तक मैं फ्री हूँ तो ये काम कर लिया जाए। तो देखिए पहले ना मैंने बेड को पूरा खड़ा कर दिया है, क्योंकि सिंगल बेड है तो ये इजीली साफ़ हो जाता है पोर्शन। अगर मैं बेड खड़ा नहीं करती ना तो बेड के नीचे बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाता। तो आपने पहले देखा ही था कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने निरमा वगैरह लिया और फटाफट से ने इसको अच्छे से तेज़ तेज़ हाथों से रगड़ा और उसके बाद पोछा मार दिया। इतना साफ़ हो गया ना, मम्मी कहती कितना चमक गया है देख। और इसके बाद ना जो भी इसके अंदर कपड़े हैं ना वो वापस से सेम इसी के अंदर अरेंज कर दूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे मम्मी के बेड में ना, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे रखूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पोछा वगैरह लगाने के बाद मैंने बेड वगैरह में ना न्यूज़पेपर बिछा दिए। और पहले मैं सबसे पहले जो भी कपड़े थे उसको अरेंज कर दूँगी। जितने भी सोफ़े हैं और ब्लैंकेट है ना, उनको मैं एक तरफ रख दूँगी और जो दूसरी साइड है वहाँ पे मैं रखूँगी जो देने लेने के मम्मी जी के कपड़े होते हैं। और एक साइड बेड का ना पूरा क्लीन हो चुका है, कपड़े रख दिए। और दूसरी साइड ये जो मेरे पापा जी थे ना, जो वो पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे। तो उनको ना काफ़ी कपड़े मिलते रहते, तो उस टाइप से बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मम्मी ने बोला ये सब कुछ बांध के ना ये मैं एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि जब भी हमें किसी को देना होता है तो फिर मम्मी ना ईज़िली निकाल लें। तो जितने भी धोती वगैरह होते हैं ना वो मैं इसमें बांध करके इसमें रख दूँगी। सारी मैं पोटली बना दूँगी जितने भी कपड़े हैं। तो इससे ना ईज़ी रहेगा, पता चलता रहता है कि क्या कैसे कहाँ रखा हुआ है। और देखिए ये ना सैटरडे का ही ब्लॉग है। टाइम हो रहे हैं 4:30। तो बस यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ और ना बच्चे सो चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ इस टाइम पे चाय। तो चाय पीने के बाद मुझे जाना है अपनी मम्मी के यहाँ भी। तो मैं बच्चों के लिए भी इसी टाइम ना दूध और चौकोस दे दूँगी उनको। तो देखिए मैंने दोनों बच्चों के दूध निकाल दिया और मेरी चाय बन रही है। तो तब तक मैं फटाफट से बच्चों का मिल्क रेडी कर देती हूँ और जो भी हमें खाना है बिस्किट वगैरह, क्योंकि आज ना ब्रेड नहीं है, ब्रेड खाने का मन था। और ना मॉर्निंग में मैंने दाल चावल बनाए थे तो वो देखो बिल्कुल एज इट इज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे और बच्चों के पापा स्कूल लेके गए थे। तो चलिए कोई नहीं, रात को पी लेंगे, खा लेंगे। और देखिए मैं चाय बनाऊँ और ना गिरे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ग्लास में। और इतना ये जो चाय गिरी है इसका एरिया भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ ना करो ना तो जब तक चाय पी के आती ना तो यहाँ पे ना चींटियों की पार्टी हो रही होती। तो स्लिप पे क्या है ना, जब भी मुझे लगता है ना कुछ भी गंदा गिरा हुआ है मैं उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ, तो वरना मुझे आलस आ जाता है और फिर गंदा भी रहता है। और ये देखिए ये ना फ्रूटी ब्रेड होती है ना, जो हम बचपन में बहुत खाते थे। तो ऐसे ही मैं दूध लेने गई, मुझे दिखी ना तो मैं ले आई थी इसको। तो देखिए यहाँ पे प्रथम सो रहा है। मुझे मारने भूत की लग रहा है। तो गाइस चले भूत के पास चलते हैं। ये इस जगह हमारे में तो भूत या हॉल में और मेरी मॉम मेरे साथ आई है भूतिया हॉल में। चलो ना मम जी आ जाओ। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम बाहर हल्का सा टहलने। तो मैं अपनी स्लीपर्स पहन लूँ पहले, फिर हम चलते हैं बाहर टहलने। चलो तो आ गए हम बाहर ठहरने गाइस। आज आज आपको मैं अपनी गली का टूर करवाता हूँ आज गाइस। पर बहुत अच्छी जगह है वो, अपनी नानी की घूमने। चलो हम चलते हैं टूर लेने। बस गाइस देखिए आप पूरा पीछे तक, वहाँ देखिए गाइस कितना सुंदर सीन है। सुनो गाइस डेंजर सिंह बारिश होने लग गई। चलो चलो पक्की चले, चलो 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 गाइस, चलो 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 अंदर चलते हैं। चलो चलो गाइस रुक जाओ। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, संडे का वीडियो है। तो रात को आने के बाद हम सो गए थे, लेट आए थे वो 12:30 तक। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर की क्लीनिंग के लिए। और सबसे पहले मैं बेड के नीचे अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और वीक में ना मैं इसी तरीके से एक बार ना वाइपर में पोछा लगाने के बाद बेड के नीचे अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना मॉप से लगता नहीं है। और मॉर्निंग में सो के उठी ना मैं, तब सबसे पहले
कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए थे मशीन, क्योंकि ना पानी आ रहा था तो मुझे लगा इसी टाइम धुल जाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ देखिए कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और आ चुकी हूँ मैं कपड़े। पहले मैंने सोचा कपड़े सुखा दूँ, क्योंकि ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, कभी धूप कभी छाएँ, तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। तो मैं बस वही सोची थी कि आधे घंटे धूप आ जाए ना और कपड़े मेरे सूख जाए, उसके बाद अच्छे से बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखिए पता नहीं, वो तो भगवान की कृपा है। और अंश का बर्थडे है तो अंश के पापा को जाना है, बस 5 से 10 मिनट में निकलना है कपड़े लेने के लिए अंश के। और तब तक मैं फटाफट से क्लीन कर दूँगी घर। ब्रेकफ़ास्ट तो हम सब ने कर ही लिया है और घर तो 80% क्लीन हो चुका है। बट यहाँ पे देखो मेरी किचन कितनी गंदी हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसको भी हम फटाफट से क्लीन कर देते हैं। और सबसे पहले मैं ना जो भी मेरे बर्तन है ना, इसको उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी, क्योंकि बर्तन अरेंज हो जाते हैं ना तो बहुत ईज़ी हो जाता है काम करना। और यहाँ पे मेरी हेल्प करा रहा है अंश, तब तक इसके पापा रेडी हो रहे हैं। तब तक मैंने बोला तू मेरी हेल्प करा दे 10 मिनट, तो आ चुका है मेरी हेल्प कराने। तो देखिए बर्तन वगैरह अरेंज हो चुके हैं। अब बारी आती है काउंटर टॉप को क्लीन करने की, तो फटाफट से अब हम ये भी काम करेंगे। और उसके बाद ना मुझे सबसे पहले काउंटर टॉप क्लीन करके बर्तन वॉश करने के बाद ना नहाऊँगी बाद में। पहले मैं बनाऊँगी खाना, लंच बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पापा आने के बाद ना सबसे पहले उन्हें खाना चाहिए होता है कि खाना दे दो, और नहीं बना होता तो चिल्लाते। तो इसलिए मैं ना नहाऊँगी बाद में, पहले ये सारे काम करूँगी। और हुआ ये ना, उन लोगों ने नहाने के बाद ना पूजा वगैरह तो हो चुकी है, मॉर्निंग में ही नहाने के बाद इन्होंने पूजा कर दी थी। तो इतनी टेंशन है नहीं कि पूजा होती करनी होती है ना, तो टेंशन ज़्यादा हो जाती है कि फटाफट से नहा के मैं पूजा कर देती हूँ। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते मेरा काउंटर टॉप भी क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है फटाफट से लिक्विड डालने के बाद बर्तन मांजने की। अच्छा थोड़ा सा भी लिक्विड डाल दो ना ये प्रिल का, तो इतना अच्छा झाग बन जाता है ना, इतने अच्छे से बर्तन क्लीन हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता, बर्तन 5 मिनट में क्लीन हो जाते हैं। अगर मुझे साबुन से कोई बर्तन क्लीन करने के लिए बोले ना तो मैं नहीं कर सकती, मगर लिक्विड से कोई बोले ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तन क्लीन करना। मुझे पर्सनली मेरे बर्तन क्लीन करना फ़ेवरेट है, आटा मारने में मुझे आलस आता है, बट बर्तन मुझे अच्छे से अच्छा लगता है काफ़ी क्लीन करना। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं मेरे, बस थोड़े बहुत रह गए हैं। और अंश को तो मैंने दूध पिला दिया था, बाकी अभी ना प्रथम को दूध देना है। वो दूध पीने में ना बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है, उसको ना बहुत पैम्पर करना पड़ता है। जब दूध दो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना, तो बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैं बर्तन वॉश करने के बाद ना उसको पहले मिल्क दूंगी और देखती हूँ पिएगा या नहीं पिएगा। पहले मैं ना सादा मिल्क देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर पी लेगा तो ठीक है, नहीं पिएगा तो मैं चाय बना लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, पाउडर डाल के दो ना तो फिर बच्चे अगर दूध नहीं पीते हैं ना तो वो वेस्ट जाता है। अगर और 1 से डेढ़ घंटे में भी इसके पापा आएँगे, तब तक मैं इधर लंच भी बना दूँगी, नहा धोने के बाद डस्टिंग भी कर दूँगी और इसको प्रथम को पढ़ा भी दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले इसको मिल्क दे रही हूँ, तो ये ना स्प्राइट लेकर आया कि मम्मा स्प्राइट दे दो, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि बेटा अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद पहले मिल्क पी लो। तो देखिए यहाँ इसको कितना पैम्पर करना पड़ता है तभी ये पीता है। तो यहाँ पे इसने बोला मेरे को पहले पाउडर दोगे तो ही मैं पीऊँगा। तो यहाँ पे देखिए तो बॉर्नवीटा पाउडर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको हर्षी को ऐड कर दूँगी थोड़ी-सी और चीनी ऐड कर दूँगी, तो पी लेगा। तो गिलास पूरा भर के मैंने दिया नहीं है, थोड़ा-सा खाली है ना, तो इसको लगता है चल कम है, मैं पी लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से लेट ना करते हुए, रात को आम वगैरह लेकर आए थे ना, इसको अभी मैं धोऊँगी, बट पहले मैं ये जो मेरी सब्ज़ी है इसको कट कर लूँगी। और ब्रेकफ़ास्ट लंच में मैं बनाऊँगी सीताफल, और सीताफल ना सिर्फ़ आधा ही था, क्योंकि क्या है ना, ये लेकर आए थे तो 1/4 तो मैंने मॉर्निंग में बना दिया था अभी 2 दिन पहले लंच में ले जाने के लिए। तो जो थोड़ा-सा बचा हुआ है ना, क्योंकि ये अगर मैं लंच में मॉर्निंग में बनाऊँगी तो काम यूज़ नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है, क्योंकि लंच में लेके भी जाएँगे, बच्चे भी लेके जाएँगे तो कम पड़ जाता है। तो अब तो इन्हें कहीं लेके जाना नहीं है, तो हम तीनों अच्छे से इसको खा भी लेंगे और ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेथी, हरी मिर्च और लाल मिर्च ली है, बड़ी वाली जो सूखी होती है। और लहसुन मैं ना छीलना भूल गई थी, बाद में याद आया जब मेरी घी गरम हो गई। और आज मैंने इसमें तड़का लगाया है देसी घी का, क्योंकि क्या है ना, मस्टर्ड ऑयल ना ख़त्म हो रहा है, और जो हम गाँव से लेकर आए थे ना भरना है, उसको भरने का आलस ना मुझे भी आ रहा है और हस्बैंड दोनों को ही आ रहा है, बट अभी शाम तक भरवाऊँगी मैं इसको ज़रूर। और यहाँ पे देख लिया बारी आती है आटा मारने की, तो फटाफट से मैं आटा वगैरह मारने के बाद मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो चलिए ये काम भी मेरा हो चुका है कंप्लीट। और अगेन एक बार और काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, और देखिए साफ़ किचन कितनी अच्छी लगती है ना।
और थोड़े बहुत जो ये फ्रूट्स है ना, इसको मैं धो के इसी टाइम रख दूँगी। तो ये मेरी आटे की थाली थी, ये साफ़ ही थी, गंदी तो नहीं थी। आपने अभी देखा ही है आटा माड़ा है। तो इसी में इनमें अंगूर डाल के अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी बर्तन भी माँजे तो सिंक वगैरह साफ़ ही है, गंदी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे वॉश वगैरह अंगूर करने के बाद मैं जाऊँगी शावर लेने, तो मिलती हूँ आपसे शावर लेने के बाद। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ शावर लेके, और अब बारी आती है डस्टिंग करने की थोड़ी-सी। तो फटाफट से लेट ना करते हुए मैं डस्टिंग भी कर लूँगी। और ये देखो यहाँ पे ना बुक ले आया है कि मम्मा मुझे पढ़ा दो, भैया के आने से पहले ना मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं खेलूँगा और भैया पढ़ेगा। तो ये बच्चे ना कितने तेज़ होते हैं ना, तो मैं बस डस्टिंग करने के बाद इसको पढ़ने बैठा दूँगी। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद ना मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे डस्टिंग मेरी हो चुकी है, और बारी आती है अब बेड को क्लीन करने की। अब बेड की डस्टिंग के बाद आज मैं पूरे घर की डस्टिंग तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये डस्टिंग मैं ओनली, मैंने आपको बताया ही था कि संडे को मैं किसी भी रूम की डस्टिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ बेड की और बाहर टेबल की करती हूँ। अदरवाइज़ मैं एक-एक दिन सारे रूम की डस्टिंग कर ही देती हूँ, तो ऑलमोस्ट साफ़ ही रहता है। और ना फ्रिज की भी डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना, उस फ्रिज में एक ऐसी चीज़ है ना, इस पे डेली हाथ लगता ही रहता है, कभी आटे का हाथ, हम बार बार फ्रिज खोलते ही रहते हैं ना, तो फ्रिज की डस्टिंग तो मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि इसमें आटा वगैरह का हाथ लग जाता है ना, तो दिखने भी लग जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए डस्टिंग भी मेरी हो चुकी है, और सब्जी भी बन के हो चुकी है रेडी। एक बार मैं इसको और चला दूँगी, बन चुकी है वैसे। तो चलिए यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन चुकी है। अब बच्चों के पापा आएँगे, तो उस टाइम पे बस मुझे ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ और चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए प्रथम ना पानी का जग फ़िल कर रहा है कि मम्मा मैं इसको ना फ़िल कर देता हूँ, पापा आएँगे, पापा पानी पिएँगे। तो यहाँ पे इसको इस चीज़ों का ना बहुत शौक रहता है, तो सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब मैं फटाफट से लेट ना करते हुए ना इसको 1 घंटे पढ़ाऊँगी। 1 से डेढ़ घंटे अभी है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि काम वगैरह करने के बाद ना गर्मियों में लगता ही है कि थोड़ा-सा पानी पी लो ठंडा-ठंडा, तो इसमें ना इसे ठंडा ही पानी डाला है। तो फटाफट से पानी पीने के बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी इसकी पढ़ाई। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरा वीडियो एंजॉय करो और अच्छे से लाइक करो। बाय बाय।